हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अब सामान्य ज्ञान में। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी। अभी आ चुके भौतिक विज्ञान में राशि से तात्पर्य जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जैसे जनसंख्या, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, वस्तु का भार इत्यादि। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें भौतिकी के नियम के अनुसार पदों में व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, बल, दूरी, चाल आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अदिश ऐसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, समय, चाल, कार्य। सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ दिशा भी होती हैं एवं जो योग के निश्चित नियमों के अनुरूप जोड़ी गई हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। भौतिक राशियाँ मूल्य या व्युत्पन्न राशियाँ होती है। मूल भौतिक राशियाँ वे हैं जिन्हें बिना किसी अन्य राशि के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, ऊंचाई आदि। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे चाल, बल आदि। मापन के मात्रक। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार किसी ज्ञात राशि से तुलना करना। ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मापन के मानक मात्रक हेतु वर्तमान में एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स पद्धति का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय मानक प्रणाली एसआई के अंतर्गत 7 मूल मात्रक, 2 संपूर्ण मात्रक सम्मिलित किए गए। भौतिक राशि एसआई मात्रक संकेत। भौतिक राशि द्रव्यमान एसआई किलोग्राम, संकेत केजी, लंबाई मीटर एम, समय सेकंड छोटा एस, ताप केल्विन के बड़ा, विद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल। भौतिक राशि समकोण रेडियन रेड, घन ठोसीय कण स्टेरेडियन सर। अर्थात तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण ज्ञातक। खगोलीय इकाई, यह खगोलीय दूरी का मात्रक है। 1 AU प्रति अंश सूर्य की मध्य की औसत दूरी के बराबर। AI 1 AU बराबर 1.495 × 10 की 11 मीटर। प्रकाश वर्ष, यह भी दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 की 15 मीटर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पार्सेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक बराबर 3.8 × 10 की 16 मीटर बराबर 3.216 प्रकाश वर्ष। आयतन के मात्रक 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर की 3 है बराबर 1000 लीटर। गति, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। सरल गति कितनी प्रकार होती है? 3 प्रकार की। सरल रेखीय गति, वर्तमान अथवा गुणन गति, आवर्ती गति। किसी वस्तु की सरल रेखा के अनुदिश की जाने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर किसी वाहन की अति गति अथवा किसी परेड में सिपाहियों की मार्च पास्ट की गति। वर्तुल या गुणन गति, किसी वस्तु की किसी नियमित बिंदु से दूरी समान रहती है तो इसी गति का वर्तुल गति कहते हैं। अर्थात जब वस्तु किसी केंद्र के चारों ओर घूमती है, जैसे घड़ी की सेकंड की सुई की गति। आवर्ती गति, ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के उपरांत दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। सरल लोकक की गति, वृक्ष की शाखाएं का लहराना, झूला झूलना, बच्चों की गीत आदि। आवर्ती गति जो एक ही स्थान पर रहकर हिलती हो। वर्तुल गति जो एक पॉइंट बनाकर उसके चारों मेल घूमती हो। और सरल रेखी जो बिल्कुल सीधी, ये तो है सीधी, इसमें है गोल आकार और इसमें है एक ही जगह पर रहकर ऐसे हिलना। चाल, किसी वस्तु द्वारा की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मतलब मीटर सेकंड। यदि किसी सरल रेखा की अनुदिश गति करने वाले व्यक्ति की चाल परिवर्तित होती है तो उस व्यक्ति की चाल असमान कही जाती है। दूरी, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन, किसी वस्तु की आरंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम सीधी को
सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। गति के दौरान विस्थापन का परिणाम शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। वेग किसी निश्चित दिशा में चाल का वेग कहते हैं। इसका मतलब भी चाल के समान ही मीटर बटे सेकंड होता है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर v से u बटेगा t। यहाँ v अंतिम स्थिति और u आरंभिक स्थिति है। अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति है। गति के समीकरण यदि कोई वस्तु किसी स्थल रेखा में आरंभिक वेग u से चलना शुरू करती है तथा एक समान त्वरण ऐसे चलती है और वह t समय में s दूरी तय करती है तो उसका समय वेग v हो जाता है। ऐसी स्थिति में u a t s एवं v के मध्य संबंध निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। न्यूटन की गति नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। प्रत्येक वस्तु यदि विराम की अवस्था में हो तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि वह स्थल रेखा में एक समान गति से चल रही है तो वैसे ही चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन की होने देने की इस प्रवृत्ति की जड़त्व कहते हैं। इसी कारण इस प्रत्यय को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व तथा द्रव्यमान। वस्तु का जड़त्व उस वस्तु का वह प्राकृतिक गुण है और जो जिसकी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसे जड़त्व की माप होता है। द्वितीय नियम के अनुसार वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होती है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग का गुणफल P बराबर m होता है। बल F बराबर संवेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तृतीय नियम दिया गया। तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तु की पारस्परिक प्रतिक्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु उसी बल की विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रक्रिया कहते हैं और इसलिए नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। बल संपर्क बल, पेशीय बल, घर्षण बल। असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, संतुलित या असंतुलित बल। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बल युग्म, बल आघूर्ण, दाब, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। कार्य वृक्क, ऊर्जा, एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिक ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मा, हीट मतलब गर्म, शक्ति, पावर, प्रकाश, लाइट। समतल दर्पण यह है विसरित परिवर्तन, अपतन बिंदु, नियमित परिवर्तन। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण अवतल क्यों होता है? उत्तल के अंदर लाइन रहती है, अवतल के बाहर। अपवर्तन के नियम। लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये तो है उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। लेंस की क्षमता, इंद्रधनुष, ध्वनि, साउंड। दूरदृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि विस्मय और निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष चार प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि विस्मय। ध्वनि संचरण, ध्वनि की चाल विभिन्न। ध्वनि के लक्षण, तीव्रता, तारतम्य, गुणता। ध्वनि के चार गुण होते हैं, ध्वनि का प्रवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, प्राणोदिक कंपन, ध्वनि का व्यक्तीकरण। विद्युत धारा, ध्वनि का परिवर्तन। पांच होते हैं, डोले प्रभाव, विद्युत, ध्वनि का विवर्तन। ओम का नियम परिभाषा। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ, काट आदि में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरे पर विभवांतर रश्मि प्रभावित
प्रवाहित धारा को अन्य नामित होती है। विद्युत धारा के प्रकार, धारा प्रवाह, विद्युत जनित्र, प्रत्याशी धारा जनित्र, कार्य प्रणाली, सिद्धांत संरचना, विद्युत मोटर, विद्युत संयोजना व्यवस्था, चुंबकीय चुंबकीय, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय गुण, चुंबक क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकशीलता, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय, पार्थिव चुंबक या भू चुंबक। इनको देखते हैं गाइस। दोस्तों अभी आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्न में। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पेयर। 10 वोल्टेज की विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोधक 5 ओम होगा। शीशा जले सेल में अपघटे, ये तो ज़्यादा है नहीं, ऑफिस वो वही है। तो दोस्तों ठीक है, 5 पॉइंट में अपना 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसी के साथ दोस्तों क्लास क्लियर करेंगे। अभी अगली क्लास में आएंगे रासायनिक विज्ञान। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक।